ओके हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। अब तक तो सभी स्टूडेंट्स को पता लग चुका है कि यार ये जो न्यू सिलेबस है वो ICSI ने प्रपोज कर डाला है। ठीक है, न्यू सिलेबस 2022। इससे पहले जो सिलेबस आया था वो था न्यू सिलेबस 2017 18 19 20 21 22। आफ्टर 5 years वी आर ब्रिंगिंग अप विथ अ न्यू सिलेबस फॉर द अपकमिंग CS स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ICSI ने क्या नया चीज़ किया है, क्या वो सही किया है, क्या वो गलत किया है, क्या वो बहुत प्रॉमिसिंग है हमारे कैरियर के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ मेरे को जो लगा इस वीडियो में, सबसे पहली बात तो ये है कि यार CSET का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको मीनिंगफुल बना दिया उन्होंने। हाँ, फिर भी एक दो चीज़ मेरे को अभी भी खटक रहा है, लेकिन फिर भी चलो यार बहुत सही है। सबसे पहले तो CSET जो आया था वो था डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, उसके बाद उसको MCQ किया, फिर डिस्क्रिप्टिव, फिर MCQ, इस प्रकार से होता रहा। तो कोरोना के वजह से जैसे MCQ के माध्यम से वो लोग ले रहे थे एग्जामिनेशन, तो उनको पता लगा कि सर मेरे को बहुत बेनिफिट होने वाला है अगर मैं MCQ के माध्यम से एग्जामिनेशन लूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी सेंटर जो है वो हायर नहीं करना पड़ेगा ICSI को, एंड ICSI का बहुत सारा फंड बच जाएगा। ये पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये, क्योंकि ICSI ने पहले बार जो सोचा था वो था ऑफलाइन एग्जामिनेशन, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोरोना की वजह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया, एंड फिर देन दे रियलाइज कि यार ऑनलाइन में भी एग्जामिनेशन हो सकता है प्रॉपरली, एंड स्टूडेंट्स जो है वो निकल सकता है विद प्रॉपर मार्क्स। हाँ जी, 99% जेन्युइन स्टूडेंट्स ही निकलते हैं फॉर दिस CSET। अच्छा, तो वो अभी चिंता वाली बात नहीं है। फ्यूचर में जब जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे उन सारे एग्जामिनेशंस में CSET जो है वो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड रहेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत सही चीज़ किया है ICSI ने। अच्छा देखो, न्यू सिलेबस में हम लोग ऑनलाइन कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव के अंदर एंट्री करने के लिए आपको CSET या फिर CSAT जो कुछ भी कह लो, ये आपको क्लियर करना होगा, जिसमें 4 पेपर्स रहेंगे। उसमें सबसे पहला पेपर रहेगा बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। दूसरा रहेगा लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 70 मार्क्स का, जो बहुत हाई स्कोरिंग मतलब हाई वेटेज का सब्जेक्ट है, पार्ट 2, जो कि आपका पेपर 2 होगा, ये वाला लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर 70 मार्क्स। मतलब बहुत बवाल। और ये जो है ना, देखो ना, लॉजिकल रीजनिंग फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह जो है ना, ये तो आप खुद से भी घर में बैठ के कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतने ज़्यादा लेक्चर्स अवेलेबल है। हाँ, मैंने इन सारे चैप्टर्स सारे पेपर्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल करवा रखा है यूट्यूब के ऊपर, ये भी सत्य बात है। सिलेबस जो है उसमें 2 इंच का भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप आराम से वही कर सकते हो। लेक्चर्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा www.csexamsquad.com पे। ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये तो हो चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिमोट प्रॉक्टेड मोड के माध्यम से होगा, आराम से जाके आप दे सकते हो। एलिजिबिलिटी यही है 12 पास, एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 10 पास करके भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 मार्क का एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये है मोटा मोटा चीज़। अब हम लोग जाएंगे एग्जीक्यूटिव की तरफ, जो कि बहुत बवाल चीज़ उन लोगों ने किया है। पहली बात तो मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लूँ कि सब्जेक्ट्स उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले तो JIGL जैसा था वैसा ही है, तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाएगा JIGL। ठीक है, उसके बाद अपने को देखने को मिल जाएगा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस +2 एडमिशन, ये सेम है CL का, कंपनी लॉ का, ये एकदम सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड लेबर लॉ कर दिया उन्होंने। ठीक है, वो एक ही चीज़ है, तो ये है रहा आपका SBEC था पहले, अब हम लोग कहेंगे SBIL। ठीक है, IL। एनक्लोजर जो था, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एनक्लोजर, वो हट चुका है, अब है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में उन लोगों ने 40 मार्क घुसा रखा है, जो अगर मैं आपको मतलब एज ए कैरियर पर्सपेक्टिव बात करूँ ना, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ उन्होंने इंसर्ट किया है। ये बहुत मदद करेगा आपको फ्यूचर में, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है इस पोर्शन में। प्रोफेशनल में भी जाके मदद करने वाला है, आपके फ्यूचर डायरेक्शंस जो है, आपका जो कुछ भी आप कैरियर चूज़ करते हो उसमें भी बहुत मदद करने वाला है ये इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। अच्छा, सेटिंग अबाउट बिजनेस समझ में आ चुका है सर, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल 1 पे जो हम लोग पहले टैक्स लॉ देखते थे वो हट चुका है, वो जा चुका है मॉड्यूल 2 पे।
टैक्स लॉ एंड मॉड्यूल 1 2 का जो CMA था, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, CMA, एंड अब वो क्या हो चुका है, हट के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों घुसा रखा है एक ही पेपर में, एक ही पेपर में दोनों घुसा रखा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। 60 मार्क का एंड 40 मार्क का। समझ में आ चुका है सर? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई मेरे ये जो पेपर है भाई मेरे, ये कंप्लीटली ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो इसमें कोई मतलब आपको जो है छूट नहीं मिलता, पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो जो अकाउंट से डरते हैं भाई मेरे, अब समय आ चुका है, डर से निकलो, आगे बढ़ो, एंड देन अब शॉर्टकट्स नहीं होने वाला। यू हैव टू राइट डाउन द एंटायर जनरल एंट्री। समझ में आ रहा है? अच्छा, मॉड्यूल ग्रुप 2 में, वही मॉड्यूल 2 में उन लोगों ने इंसर्ट किया है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। सेम चीज़ है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ, ठीक है ना। एंड मेरे को ये पसंद आया। पहले यही था CMSL, उसके बाद उन लोगों ने किया SLCM, उसके बाद अभी फिर न्यू सिलेबस में उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया CMSL। CM जो है ना, कैपिटल मार्केट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह घुसा के रख दिए है CM में, कैपिटल मार्केट में, तो ये समझना अच्छे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी लॉ पढ़ना, ठीक है ना। तो ये बहुत सही किया उन लोगों ने। एज पर सिलेबस अगर मैं बताऊं कि कोई भी एक पेपर का ड्राफ्टिंग होता है ना, वो ड्राफ्टिंग प्रोसीजर बहुत ब्यूटीफुल किया उन लोगों ने। मतलब उनकी गलतियों को उन्होंने सुधार दिया है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। उन्होंने गलतियाँ किया था पहले, तो वो उन लोगों ने अभी सुधार रहे हैं वो गलतियाँ। अच्छा, उसके बाद देखो एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ है, इकोनॉमिक कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इकोनॉमिक कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ECIPL, समझ में आ रहा है? EBCL नहीं है अभी, ठीक है। EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस CL नहीं है, अब है अपना इकोनॉमिक कॉमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ उन लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किया 40 मार्क का, जो कि फिर से बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। एंड अब सेंस बन रहा है यार, अब लग रहा है कि यार हाँ, एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल में दम है यार। अब मेरे को लग रहा है कि यार एग्जीक्यूटिव सही से हो रहा है। मतलब ड्राफ्टिंग टफ होगा, इजी होगा, वो बाद का बात है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, जो अब पढ़ाई नॉलेज आपके अंदर जाने वाला है, ये बहुत सही होने वाला है यार, मेरे को ये लगता है, ठीक है। पर्सनल पर्सपेक्टिव से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आप अपना कैरियर बना सकते हो इससे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से। तो ये पढ़ाओ ना यार 40 मार्क का, जो कोई फ़ायदा नहीं है वो आप लोग पढ़ा रहे हो, ठीक है, पहले। अच्छा, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ घुसा दिया यहाँ पे, उसके बाद इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉ 60 मार्क्स का रहेगा। ये आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत ईजी, फेमा वगैरह इकोनॉमिक्स का जो भी है चीज़, ये आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आ चुके हैं हम लोग टैक्स लॉ में। डायरेक्ट टैक्स 60 एंड इनडायरेक्ट टैक्स 40, वही सेम चीज़ है, कोई मतलब डिफरेंस नहीं। क्या ये MCQ रहेगा? नहीं, ये MCQ बेस्ड नहीं रहेगा। इसमें आपका 80 to 20 हर पेपर में, सुनो एक चीज़ सुन लो, एवरी पेपर 1 2 3 5 6 7 सारे जो पेपर्स हैं ना, इसमें 80 and 20 का रेशियो है भाई मेरे, 80 and 20 का रेशियो है। 20 MCQs रहेंगे ना, 80 पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इवन फॉर टैक्स लॉ। समझ में आ रहा है? लेकिन सिर्फ CMA एक ऐसा लौता पेपर है जहाँ पे, CMA नहीं कहूँगा मैं, CAFM जो एक लौता पेपर है जहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। एक बार देखो यहाँ पर क्या बताया ICSI ने, देखो बोले मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा? कॉम्बिनेशन होगा, 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, केस बेस्ड रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ये केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव, ये मतलब पूरा एग्जीक्यूटिव का नक्शा बदल देगा। 20% का जो ये है, मतलब सिनेरियो बदल देगा क्वेश्चन पेपर का। मैं जब भी पेपर देखता हूँ ना, मेरे को लगता है क्या बकवास चीज़ है यार, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पूछो, बकवास से बकवास क्वेश्चन सेट, मतलब ऐसा क्वेश्चन सेट कर रहे कि मतलब बच्चे को फेल करवाना ही है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है वो देखे हम लोग, ऐसा नहीं पेपर सेट करते थे। पेपर सेट करते थे बच्चे को फेल कराना है, इस बार पक्का फेल कराना, इस प्रकार से पेपर सेट होता था। लेकिन 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्ट, देखो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव नहीं, केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव, मतलब पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है यहाँ पे। केस बेस्ड, केस लॉ टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा यहाँ पे MCQ के तौर पे। अब पता लगेगा किस बच्चे में कितना दम है, वरना कोई भी जो रट्टाखोर होता था ना, वो अच्छे मार्क्स से पास कर लेता था, ऐसा भी पॉसिबिलिटी था, ठीक है, लूप होल था बहुत सारा। लेकिन अब आपको पढ़ना होगा अच्छे से, जितने भी स्टूडेंट्स, अपकमिंग स्टूडेंट्स आएंगे ना आपके भाई बहन, उन सबको पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। समझ में आ रहा है?
प्रोफेशनल बनना होगा। पहले वाले जो सिलेबस थे उसमें भी हम लोग प्रोफेशनल बन जाते थे, लेकिन क्वालिटी मतलब क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था जितने भी प्रोफेशनल थे। लेकिन अब जो प्रोफेशनल निकलेंगे बहुत बवाल, समझे ना। 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब सिनेरियो चेंज कर दिया। 80% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेगा ऑफ ऑल पेपर्स, मतलब सारे पेपर्स का, ठीक है, ऑफ ऑल पेपर्स एट एग्जीक्यूटिव लेवल। एक्सेप्ट, यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट है कि ये देखो ना, यहाँ पे एक्सेप्ट दिया उन लोगों ने एंड बोला कि भाई मेरे सुनो, ये जो पेपर 4 हम लोग बता रहे हैं ना आपको, ये जो हम लोग पेपर 4 आपसे बात कर रहे हैं, ये पेपर 4 कौन सा है? पेपर 4 सर, पेपर 4 तो ये है सर, पेपर 4 ये है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पार्ट 1 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड पार्ट 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज़ 100% डिस्क्रिप्टिव। इसमें 100% आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, पूरा लिखना होगा, पूरा जर्नल एंट्री छाप डालो, समझे ना। बहुत बवाल सर, बहुत बवाल सर। इसमें मार्क्स स्कोर हो सकता है, हाँ जी। बहुत सारे बच्चे पूछते थे ना, बीकॉम क्लास 11-12 जो देते थे कॉमर्स सेक्शन में, तो वो लोग पूछते सर स्टेप मार्क मिलेगा? हाँ, अब यहाँ पे नागिन डांस होगा, आपको स्टेप में भी मार्क्स मिलेगा, शायद नहीं भी मिल सकते हैं, देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल देखो। अच्छा, एग्जीक्यूटिव का बताओ मेरे को, सच में आपको पसंद आया सिलेबस? मैं अगर बताऊं तो एक ह्यूज चेंज आया है, मतलब थोड़ा मिनिमल चेंजेस नहीं, ह्यूज चेंज आया है एंड दिस सिलेबस मेक सेंस, ठीक है ना। 3 पेपर डाल रखा है मॉड्यूल 2 में एंड मॉड्यूल 1 में 4 पेपर डाल रखा है। एक सब्जेक्ट कम हो चुका है, देखा जाए तो सब्जेक्ट कम नहीं हो चुका है। जैसे एक पेपर में 2 करके घुसा रखा है, जैसे इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उधर पे, CMA FM है ना, लेकिन फिर भी सिलेबस कम होगा ना। अननेसेसरी सिलेबस आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं, अननेसेसरी कंटेंट आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। FM एंड CMA में भैया अननेसेसरी चीज़ें हज़ारों थे, वो सब आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। कम मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स, कम नंबर ऑफ कंटेंट रहेगा, कम कंटेंट आप पढ़ोगे, कम कंटेंट आप कंज्यूम करोगे एंड इफेक्टिव कंटेंट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये है सिलेबस फॉर दी जून 2022 2023, आई थिंक 2023 से स्टार्ट होने वाला है, जून, दिसंबर नहीं, जून, ठीक है। 2023 जून एग्जीक्यूटिव का होगा एंड 2023 दिसंबर प्रोफेशनल का होगा, तब से शुरू होने वाला है उनका, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं वो लोग। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव का हो चुका है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। सर आप क्या कहते हो? बहुत बवाल है, मेरे को लगता है बहुत बवाल है, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अलग अलग जो है उनका मानते होंगे इस चीज़ को, अलग अलग पर्सपेक्टिव रखते होंगे शायद, लेकिन मेरे को बहुत बवाल लगा। प्रोफेशनल की तरफ थोड़ा नज़र डाल देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई मेरे। प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद ही आपको मिलने वाला है कि आप प्रोफेशनल हो, वो वाला टैगलाइन। अगर प्रोफेशनल नहीं क्लियर किए तो कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल चीज़ है, देखो उन लोगों ने पेपर 1 रखा है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ESG, जो कि नॉर्मली है, ठीक है। पार्ट 1 गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, पार्ट 2 रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। पार्ट 3 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो ये इस प्रकार से डिवाइडेड है, 65 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 15 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। ये समझ में आ चुका है सर। ड्राफ्टिंग उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल रखा है, ड्राफ्टिंग, प्लेजिंग एंड अपीयरेंस, ठीक है। ड्राफ्टिंग का रख दिया उन लोगों ने एंड कन्वेंस 70 मार्क्स, प्लेजिंग एंड अपीयरेंस का 30 मार्क्स। फिर है कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस 40 एंड 60 के रेशियो में है। और यहाँ पे एक इलेक्टिव पेपर होता है आपको, इलेक्टिव हम लोग पेपर बाद में देखेंगे उधर पे। फिर यहाँ पे देखते एक बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, SM एंड कॉर्पोरेट। देखा ना आपने एग्जीक्यूटिव में SM क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने SM इंट्रोड्यूस किया ना, SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसके बाद कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। तो ये सही बात है, ये प्रोफेशनल में होना चाहिए सारा चीज़ ना। इस हिसाब से उन लोगों ने सिलेबस सही ड्राफ्ट किए। और इलेक्टिव पेपर नंबर 2 में एक पेपर है जो कि इलेक्टिव रहेगा। अच्छा, दोनों एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में 7 ही पेपर्स है, एग्जीक्यूटिव का भी प्रोफेशनल के भी 9 पेपर्स नहीं है, अभी 7 पेपर्स है देखा जाए तो, ठीक है ना। 7 पेपर्स कर दिया, अभी तो बवाल तरीके से आप लोग पास कर लोगे, कोई इतना टेंशन नहीं होगा। देखो एग्जामिनेशन तो पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। एंड फॉर इलेक्टिव पेपर्स के लिए डिस्क्रिप्टिव रहेगा प्लस ओपन बुक रहेगा, ठीक है। 3 घंटे ईच पेपर एंड 100 मार्क्स ईच पेपर। चलो ये समझ में आ चुका है सर। इलेक्टिव पेपर में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे सर एडवांस टैक्स नहीं दिखाई दे रहा है सर, एडवांस टैक्स नहीं दिखाई दे रहा है सर।
तो एडवांस टैक्स कुछ ऐसा है ना कि भाई मेरे वो जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने, रंजीत पांडे सर जी, उन्होंने उनके वेबिनार में बताया कि भैया हम तो एडवांस टैक्स जो है जीएसटी वगैरह ये सारा चीज़ हम लोग नहीं डालने वाले यहाँ पे, क्योंकि ये ना स्पेशलाइजेशन की तरफ चला जाता है कि अगर आपको जीएसटी में स्पेशलाइज्ड होना है, कोई बंदे होते कि मेरे को जीएसटी करना ही नहीं है, मेरे को करना है कुछ और, ठीक है, मेरे को करना है कुछ और, तो वो लोग उस रास्ते में चले जाएंगे। वो लोग काहे जीएसटी पर है, ऐसा चीज़ है। मेरे को नॉर्मली लगता है कि जीएसटी वगैरह जो है ना, ये क्लास 8, 9, 10 से पढ़ा देना चाहिए, ठीक है। चलो 8 ज़्यादा हो जाएगा, 9, 10 से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। ये नॉर्मल स्कूल में होना चाहिए यार, ये जीएसटी टैक्स वगैरह। ये मतलब क्या बताऊँ मैं, जेआईजीएल को एक ऐसा पेपर है, जेआईजीएल, फिर जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सारे ऐसे पेपर्स हैं ना कि इनको भैया छोटे छोटे नर्सरी लेवल से शुरू कर देना चाहिए, सो दैट एवरी इंडिविजुअल हैव द नॉलेज। और ये जो मतलब एक बहुत बड़ा बबल है ना कि यार जीएसटी कितना ही टफ होगा, कितना ही ये होगा, वो सारा टूट जाए, भरम टूट जाए, है ना। सब लोग कम से कम अपना टैक्स प्लानिंग आराम से कर पाए, है अपना बेसिक लॉ जो है एक सिटीज़न के हिसाब से कम वो उनको पता लग जाए कम से कम, है ना। ये बेकार की हिस्ट्री वगैरह पढ़ाने से फ़ायदा क्या है, आप लोग ये पढ़ लो। हाँ, हिस्ट्री रख दो 50 मार्क का, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। मॉरल साइंस क्या है भाई मेरे। अच्छा, तो इसमें क्या क्या है, सीएसआर, सोशल को जो सीएसआर से लेकर करना चाहता है, एंड सोशल गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल गवर्नेंस, इंटरनल फॉरेंसिक ऑडिट, इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट, इंटरनल 60 एंड फॉरेंसिक ऑडिट का 40, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आप आईपीआर जो है उस तरफ जाना चाहते हो, अपने कैरियर में आईपीआर का काम करना चाहते हो, तो दैट इज़ गुड, आप स्पेशलाइजेशन हो जाएगा आपका। 100 मार्क्स का यही पे आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुनिए, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर। अब इसमें पढ़ाएंगे क्या मेरे को नहीं पता, लेकिन ठीक है सच्ची में बता रहा हूँ, इसमें पढ़ाएंगे क्या मेरे को पता नहीं। आर दी टीचर्स कॉम्पिटेंट इनफ टू ड्राफ्ट दिस सिलेबस फॉर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे को पता नहीं। ये बेस्ट एंड बेस्ट नहीं होगा इसका मॉड्यूल, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके वी ऑल विल लर्न, वी ऑल आर न्यू इनटू दिस, गॉट इट ना। तो ये चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मतलब आप तो देखो क्रिटिसाइज़ कर ही सकते हो, अगर दे तब भी क्रिटिसाइज़ है, अगर ना दे तब भी क्रिटिसाइज़ है। हाँ जी, बताओ आईसीएसई करे तो क्या करे, मतलब अगर दे बोलेंगे क्या पढ़ाओगे आप इसमें, आपको कुछ पता है। अगर ना दे बोलोगे कि सर फ्यूचर इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली, सर वाई वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहोगे आप, है ना। तो ये जो इंट्रोडक्शन किया गया है विद अ ब्रेव हार्ट, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी, what I feel personally, for me what I feel that it is very good for all the future students, got it। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस एंड साइबर सिक्योरिटी, लॉ एंड प्रैक्टिस, साइबर सिक्योरिटी में भी अपना कैरियर बना सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये है मॉड्यूल 1 का इलेक्टिव पेपर। मॉड्यूल 2 का देखो सेम चीज़ है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्साइलिएशन, जो अपने को पढ़ने को मिलता था जेआईजीएल में, एग्जीक्यूटिव में, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आर्बिट्रेशन, कॉन्साइलिएशन, क्योंकि इन सब का कैरियर बनता है भाई मेरे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका हो जाएगा टैक्स। फिर लेबर लॉ, अगर लेबर लॉ में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बहुत दरकार है वैसे ना। एक्चुअली क्या है पता है, ये सारे जो आईसीएसआई ने इंट्रोड्यूस किया ना इलेक्टिव पेपर में, सच बताओ दिल में हाथ रख के, ईच एंड एवरी नंबर ऑफ पेपर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन दिस इलेक्टिव पेपर आर इम्पॉर्टेंट। मेरे को ये ताज्जुब होता है कि ये पहले क्यों नहीं था। बहुत सारा चीज़ें है ना, बहुत सारी चीज़ें सेम है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हो भाई मेरे। सब अगर जीएसटी करने लग जाए तो कैसे हो जाएगा। कोई भैया आईपीआर की तरफ जाओ, कोई भैया अपना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की तरफ जाओ, कोई लेबर लॉ प्रैक्टिस करो आराम से, है ना। तो ये सारा चीज़ जो इम्पोर्टेंट था आप अपना चूज़ करो, ऐसा मत करो। देखो बहुत सारे ऐसे लोग आपको बताएंगे कि सर मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मिलेगा, मेरे को मार्क्स चाहिए सिर्फ, मैं पास कर लूँगा उसके बाद। देखो ये आईएएस का एग्जामिनेशन नहीं है कि पास कर लिए उसके बाद तो आपको संभाल नहीं है, आपको क्या फ़ायदा है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है उसका आपका कोई लेन देन नहीं रहेगा आफ्टर बिकमिंग आईएएस और आईपीएस। हाँ जी, आपको पब्लिक के साथ डील करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वही अपने को फ्यूचर में काम करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप क्या डिसीजन ले रहे हो बिफोर सिलेक्टिंग दी इलेक्टिव पेपर्स, गॉट इट।
जिसमें आपको मज़ा आता है ना। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मेरे को पता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपको पता ही नहीं यार लेबर लॉ में क्या हो सकता है अपने करियर को लेकर, क्या हम लोग कर सकते, क्या हम लोग उखाड़ सकते, क्या क्या हम कर सकते, है ना। इन्फॉर्मेशन का कमी है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये मैं ICSI से पर्टिकुलरली मैं अपील करूँगा, डेफिनेटली मेल करूँगा, अपील करूँगा, सब कुछ करूँगा कि यार कम से कम इन्फॉर्मेशन दे अच्छे प्रकार से, वेबिनार्स कंडक्ट करें मोर एंड मोर कि हम लोग कैसे इसको लेकर सोच सकते हैं, एंड थोड़े अच्छे स्केल में करना, है ना। हर एक जो सेंटर है अपना चैप्टर है वहाँ पे जो है कुछ इवेंट्स रखना कि चलो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उस प्रकार से हम लोग जानेंगे नए नए चीज़ों के ऊपर, तो तब जाके कोई मज़ेदार चीज़ क्रिएट होगा, है ना। तब जाके हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे, तब जाके हम लोग कॉम्पिटेंट बन पाएंगे फॉर द फ्यूचर, ठीक है। यही है मेरा बात सिर्फ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, कोई है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है ना, वो तो ये ब्यूटीफुल है, इसमें कंप्लेन मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कंप्लेन मत करो। इलेक्टिव पेपर 1 और 2 में बहुत ब्यूटीफुल उन लोगों ने सजाया है पेपर, मोर देन आई एक्सपेक्टेड, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बता रखा है चीज़ें, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ चुका है एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल का। अब ये कब से शुरू होने वाला है मैं फिर से बता दूं आपको, देखो जून 16 से शुरू हो जाएगा 2023 को, फरवरी ये है आपका एंट्रेंस टेस्ट का, एंड फरवरी 1 से शुरू होगा एग्जीक्यूटिव का, एंड अगस्त 1 से शुरू होगा प्रोफेशनल का। ये है 2023 से शुरू होने वाला है अगले साल। नवंबर में एग्ज़ाम दे पाओगे ET का, दिसंबर में एग्ज़ाम दे पाओगे एग्जीक्यूटिव का, एंड जून में एग्जामिनेशन दे पाओगे प्रोफेशनल का। इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये है ना पेपर वाइज एग्जामिशन जो मिलेगा आपको फ्रॉम ओल्ड टू न्यू जब आप स्विच करोगे, उसका डिटेल है। ये मैं अभी नहीं बताने वाला क्योंकि सिंपल चीज़ है, आप आराम से एक बार देख लो, आप लोग समझ जाओगे कि क्या क्या एग्जामिशन आपको मिले। फॉर एग्जांपल आप JIGL में एग्जाम्ड हो आप ओल्ड सिलेबस में, तो न्यू सिलेबस में भी JIGL है भाई मेरे, उसमें भी एग्जामिशन मिलेगा आपको। कंपनी लॉ उसमें भी एग्जामिशन मिलेगा, तो उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर बहुत बवाल, लेकिन एक चीज़ बताइए, मैं अगर अपना ओल्ड सिलेबस जो अभी प्रेजेंट सिलेबस है यही न्यू है मेरे लिए सर, यही मेरा सब कुछ है, मेरे को यही पे देना है एग्जामिनेशन इसी सिलेबस में, तो आप दे सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जून 2024 तक अलाउड है, मतलब नेक्स्ट ईयर तो पूरा दे पाओगे, जून 2024 में भी आप दे पाओगे ओल्ड सिलेबस। फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के लिए दिसंबर। समझ में आ चुका है सर बवाल। तो ये है कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सिलेबस। आप आराम से बैठ के सोचो क्या करना है नहीं करना है, बहुत ब्यूटीफुली है, ठीक है। कोई भी क्वेरी से किसी भी प्रकार का ना, तो मुझको कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई मेरे, सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये पहुँचे, चैनल का रीच बढ़े, एंड मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला पाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।